जो आज की क्लास में जितना भी आप लोगों ने ये सीखा है, ज्योमेट्री, शेप, इन सब के बारे में, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करिए पहले। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। राइट, मॉलिक्यूल्स मैं आपको दे रहा हूँ। CO3-2। ठीक है, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। और उसके बाद आपका आएगा आप लोग थोड़ा समझदारी से बनाइएगा। NO3-। तीसरा आएगा NO2+। आपका थोड़ा लुईस का भी प्रैक्टिस होगा, लुईस स्ट्रक्चर का भी। चौथा मैं पूछना चाह रहा हूँ PCl3 का। पांचवा मैं पूछना चाह रहा हूँ SF4 का। छठा मैं पूछना चाह रहा हूँ XeF4 का। सातवां मैं पूछना चाह रहा हूँ XeF2 का बेटा। आठवां मैं पूछना चाह रहा हूँ राइट I3- का। नौवां पूछना चाह रहा हूँ I3+ का। ठीक है, इतने आप पहले एक बार निकाल लो तो आपको अच्छा अभ्यास हो जाएगा। NO2+ है बेटा, ये NO3- है, ये NO2+ है। तो ये सब सर आपने ये दे दिए पहले। ये सब क्या लुईस स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री एंड शेप, आई ये थ्री सब कर प्लस का लिया भी है? दे दिया। नहीं, मैं सर लुईस लुईस स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर बात नहीं करा कर था। रहा हूँ। ना 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 ना, ज्योमेट्री एंड शेप पूछ रहा हूँ ना। तो एक बार रीप्रैक्टिस हो जाएगा आपको बनाने में। थोड़ा जल्दी करो, ट्राई करो, फास्ट, बी क्विक। और भी मैं कुछ और दे दे रहा हूँ, जैसे 10वां मैं सल्फेट आयन दे दे रहा हूँ। सोचिए, देखा जाए क्या करते हैं आप। 11वां मैं फॉस्फेट आयन दे दे रहा हूँ, है ना। चलिए, लग जाइए सब लोग। तो चलो ठीक है, आप सब लोग म्यूट कर लो, मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। देखते हैं, अभी तक टाइम आपको मिल गया है काफी। सो let me let me start with the first example, carbonate ion. Okay, so carbonate ion, how to form? देखो बच्चों, एक चीज समझ लो, क्या करना है कि कभी भी ये कुछ नेगेटिव आयंस है, जैसे कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, ठीक है, नेगेटिव आयन, जैसे फॉस्फेट है, सल्फेट, मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग, राइट। तो मोस्टली होता क्या है कि जनरली वो एसिड से डिराइव्ड है। जैसे आप H2CO3 है ना, उससे अगर आप 2H+ आयन रिमूव कर दो तो ये बन जाता है कार्बोनेट आयन, अगर उसमें से दो दो H+ रिमूव कर दो। तो अब मैं दोनों का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है बच्चों। जनरली जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं। तो अगर ये ऑक्सीजन से जुड़े रह रहे हैं तो इसका मतलब दो ऑक्सीजन तो डेफिनेटली टर्मिनल पे होगा। कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4। तो और एक अगर ऑक्सीजन है तो वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है ना। तो रिमेनिंग दोनों जो है एक ही बॉन्ड से जोड़ना है, ताकि H निकलने के बाद दो नेगेटिव यहाँ पे आ जाए। तो ये जो कार्बोनेट आयन है, एक्चुअल में कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर ऐसा है। आ गया बात समझ में? यस सर। लुईस स्ट्रक्चर इनका ऐसा है। अगर आप बहुत डॉटेड स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो पूरा, जिसमें आप सब चीज देख सको, तो 2, 4 and 6, 2, 4 and 6, ये है इनका, यहाँ 2 है, यहाँ। क्लियर? अब अगर मैं इसकी बात करूं तो आप अगर मैं टोटल, अगर आपको याद होगा कि मैंने इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताया था, याद है कि इसका दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है कि ये
इधर नेगेटिव हो जाए बेटा, इधर नेगेटिव हो जाए, यहाँ डबल बॉन्ड। तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है कि सर यहाँ डबल बॉन्ड हो जाए, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। तीनों में से कौन सा सही है? आंसर है कोई भी नहीं, क्योंकि ट्रू चीज कोई नहीं बताता है। तो ट्रू चीज कैसे मालूम चलेगा बेटा? तो आप दोनों चार्ज देखो, -2, दोनों मिला के देखो, -1 -1 -2, कितने सेंटर पे घूम रहा है? तीन तीन सेंटर पे। तो यानी एक जगह कितना बचेगा? वो -2/3, -2/3। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो याद करो, मैंने बताया था ना बेटा कि सिग्मा प्लस पाई। एक बॉन्ड हर जगह फिक्स है, हर जगह एक बॉन्ड फिक्स है, बस बदल कौन सा रहा है? यही एक्स्ट्रा वाला जो बॉन्ड है, कभी यहाँ लग रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो अगर आप उसको घुमा रहे हो तो यानी कि एक तो फिक्स है, दूसरा वाला तीन जगह घूम रहा है, तो 1/3। तो टोटल कितना हो गया? 4/3। समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो ये बॉन्ड ऑर्डर 1, ये है कार्बोनेट का। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या कार्बन पे कोई लोन पेयर दिखाई दे रहा है? नहीं। तो तीन तीन साइड एटम है, तीन साइड एटम, कोई लोन पेयर कार्बन के ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा हो गया ये? समझ में आया? कैसा स्ट्रक्चर है ये? ट्राइगोनल प्लेनर का। ठीक, अब आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे, वो है नाइट्रेट बेटा। सर ये समझ नहीं आया, ये ऑक्सीजन पे माइनस साइन क्यों आया है? कौन से ऑक्सीजन पे बेटा? यहाँ जो ऊपर। ये या ये? हाँ, नहीं सर, ऊपर, ये ऊपर वाला, हाँ यही। ये तो बड़ा सिंपल है ना, देखो दो H+ आयन यहाँ से निकाल दोगे, H+ अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के आए हैं ना दोनों, मतलब एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन छोड़ करके यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये निकल गया, तो ये बिना इलेक्ट्रॉन के है तो H+ हो गया। और वो जो इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा लिया है, इसकी वजह से इस पे माइनस आ गया। भाई इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो दो, दो चार, और एक 5 और एक 6 है ना, ये यस इसका सर। भी इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गया। यस सर। ठीक है। और वैसे भी सोचो तो समझ में आता है, दूसरे तरीके से ये सोचो कि कोई न्यूट्रल है, उसमें से दो प्लस निकाल दिए तो दो माइनस बचेगा ना, ताकि दोनों मिला के न्यूट्रल हो जाए। यस। ठीक है। तो डायरेक्टली बनाने के लिए तो हमें ऐसा बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें थोड़ा सा रीरूट कर दिया इससे, इसी बहाने मैंने ये भी बता दिया कि कितना OH लिंकेज है। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये बहुत अनस्टेबल होता है, ब्रेक डाउन करके ये CO2 बना देता है, तुरंत टूट जाता है, ये CO2 बना देता है। ठीक है। तो कंप्लीट आयोनाइजेशन होने के बाद कुछ ऐसी चीजें बनती है। क्लियर? अब देखो सेकंड में बनाता हूं। सेकंड क्या था बेटा? NO3-। देखो अब फिर से मैं बात करूंगा कि NO3- किससे मिलके बना है बेसिकली? HNO3 से। इससे अगर आप कंप्लीटली आयोनाइज कर दो तो ये बनेगा, और H+ आयन है। अब ये जो नाइट्रेट आयन है यहाँ पे, इसको यानी ये इधर वाले को अगर मैं HNO3 देखने की कोशिश करूं तो ये थोड़ा सा मतलब आपको क्रिटिकल लगेगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा वैलेंस शेल में? 5। 5। अच्छा, तो एक तो कंफर्म है कि ये H है जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, तो यानी एक तो OH हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ते ही एक वैलेंसी ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के लिए रिजर्व करनी पड़ेगी, तो एक इधर से एक इधर से शेयर कर लिया। अब इसके पास आप इलेक्ट्रॉन देखो तो कितना हो गया? 5 और एक मिलकर के इसके पास 6 हो गया ना, 2 4 और ये दोनों मिला के 6 हो गया। बोलिए।
यस सर। अब देखो, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हम रख दे रहे हैं ऊपर और एक ऑक्सीजन यहाँ। एक ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? तो 2 चाहिए। तो अगर मान लो मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले को दे दिया नॉर्मल शेयरिंग से, तो अब बताओ जरा इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अब बताओ कितना हो गया? 8। 8। अब अगर 8 हो गया तो अगर ये दोनों शेयर करता है फिर से, तो अब कितना हो जाएगा? 10। यस सर। बोलिए, क्या ये फेयर है? क्या ये चीज होना चाहिए? नो सर। नो। क्या नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है? बोलिए बच्चों, क्या नाइट्रोजन नो 10 सर। इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है? तो इसका मतलब इसकी मजबूरी क्या है कि अब ये क्या करे? डेटिव बॉन्ड। देखिए। समझ में आया? यस सर। इसको ऐसे बनाना या फिर ऐसे बनाना, दोनों बात एक ही बराबर है। ठीक है। और अब देखो, नाइट्रेट जब बनाना हो बेटा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के चला गया। तो अगर मुझे इसे बनाना हो तो क्या मैं बना सकता हूँ कि O-। बोलिए। यस। N डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O। या फिर ऐसा बना सकता हूँ कि N डबल बॉन्ड O। बना सकता हूँ बच्चों? अच्छा, फिर से इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत सारे बनेंगे। फिर से हमारा ऐसा ऐसा हो सकता है। तीसरा हमारा ऐसा हो सकता है। आ रहा है बात समझ में बच्चों? बोलिए। यस यस सर। सर। और इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसा बनेगा? सेम कार्बोनेट के जैसा। यस सर। एक ऑक्सीजन पे -2/3। और इस बार अलग बात यह है कि नाइट्रोजन पे भी +1 रहेगा, है ना? अब बॉन्ड ऑर्डर इस बार फिर से वही 4/3 आएगा। समझ में आ रहा हो तो बताइए। यस सर। क्लियर है? तो अब तीसरा स्ट्रक्चर क्या था हमारा? NO2+। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि ट्राइगोनल प्लेनर होगा, है ना? यस सर। उसके बाद कौन सा था बेटा? NO2+। अच्छा बेटा, एक बात देखो तो, क्या NO2+ CO2 जैसा नहीं लग रहा है इलेक्ट्रॉन गिनने में? यस सर। यस सर। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि CO2 जैसा? अच्छा, वैसे ऐसे सोच लो। नहीं तो कई तरीके हैं कि जब प्लस आया तो बाहर वाला तो अपना नुकसान करता नहीं है, सेंटर वाला ही करेगा, क्योंकि बाहर वाले को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कभी भी ऑक्टेट डिप्राइव्ड नहीं हो सकता। ये बताया था ना मैंने आप लोग को यस लुईस सर। स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो क्या करना है? तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो लूज हुआ हम नाइट्रोजन का निकाल देंगे। तो नाइट्रोजन के पास अब कितने बचे? सर 8।
तो अब ये जोड़ दो, जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो अब सबके पास 8 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कोई परेशानी ही नहीं है। बोलिए बच्चों। Yes. यस सर। तो इसका बताइए, कोई लोन पेयर है नाइट्रोजन पे? No, sir. तो 2 साइड एटम आए, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना हो गया भाई? 180 डिग्री। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? तो सिंपल 2। बोलिए। यस सर। तो ऐसे करके हमें सोचना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर किसका था? PCl. PCl3। तो काफी आसान है। तो PCl, ये सब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों, ये जो बताया है अभी मैंने, इसका बता दिया या इसका बता दिया, सब बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, PCl3। तो PCl3 के लिए क्या करेंगे? तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन को 1 चाहिए, क्योंकि इसमें 7 होता है, तो इसको दे दो, एक एक क्लोरीन को दे देंगे। तो अब अगर मैं देखूं, तो इसके चारों तरफ, सेंटर के चारों तरफ लोन पेयर कितना है? 1। साइड एटम कितने हैं? 3। तो टोटल कितना हो गया? 1 + 3 स्टेरिक नंबर 4। 4 पे क्या होता है जी? टेट्राहेड्रल। बोलिए। यस सर। तो ज्योमेट्री टेट्रा और शेप पिरामिडल। करेक्ट है? कौन सा पिरामिड? ट्राइगोनल वाला। बोलिए, सही बोल रहे हैं? यस सर। है ना? तो एक्चुअल में कैसे बनाना चाहिए फिर? एक्चुअल में ऐसे बनाना चाहिए। यही है ना पिरामिड? तो ऐसा बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या था बेटा? हम्म SF4। क्या आया भाई SF4 का? स्ट्रक्चर तो सबने बना लिया होगा कि भाई 4 साइड एटम और एक लोन पेयर। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1 + 4 यानी 5। बोलिए। तो ज्योमेट्री यस क्या सर। दिख गया? ज्योमेट्री क्या हो गया? ट्राइगोनल। बाई पिरामिडल। हाँ, बाई पिरामिडल। और शेप क्या हो गया बेटा? शेप बताइए। सीसॉ। करेक्ट है सर क्या? यस। सीसो। तो यहाँ पे सल्फर। हम्म F था ना?
एक लोन पेयर, ऐसे ही है ना बच्चों। 5 नंबर के केस में एक लोन पेयर हो या 2 हो या 3 हो, सबके सब कहाँ रहते हैं? इक्विटोरियल पे। याद आ रहा इक्वलेटर। है? यस। Yes. तो ये हो गया SF4 का। उसके बाद कौन सा था? XeF4। तो यार जब बच्चों XeF4 आप बनाओगे तो जेनॉन 2 लोन पेयर है और 4 फ्लोरीन है, क्योंकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? Yes, sir. तो लोन पेयर बेटा 2 है, साइड एटम 4 है, टोटल स्टेरिक नंबर 6 है। तो ज्योमेट्री क्या होगा? Octahedral. Octahedral. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, ऑक्टाहेड्रल। और बेटा शेप क्या होगा? Square. तो जब आप ऑक्टाहेड्रल बनाओगे तो 2 लोन पेयर हैं, तो उनको जितना मैक्सिमम दूरी हो सके रखोगे ना, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन सबसे पावरफुल होता है। तो जेनॉन यहाँ फ्लोरीन फ्लोरीन। तो शेप क्या है? स्क्वायर। क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. उसी तरीके से बच्चों आप ट्राई करोगे, आपको आगे भी मिल जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट कर दूं। I3 - I3 प्लस सल्फेट एंड फॉस्फेट। तो ऐसे ही I3- अगर आप देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया था कि उसको I2 और I+I- का कॉम्बिनेशन मानो। तो कोई एक सेंटर में ले लो आप। और याद होगा मैंने बताया था कि साइड वाला जो I- है वही डोनेट कर रहा है। तो आप जब इसको डोनेट कर दोगे तो साइड एटम कितना है? 2। और लोन पेयर कितना है बेटा? 3। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 5। तो ज्योमेट्री क्या हो गया? अगेन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कितने लोन पेयर? 2 या 3? So, 2. लोन पेयर ध्यान से देखो। 3 है सर। 3 है. 3 है तो तीनों लोन पेयर कहाँ रहेंगे? इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल पे। बोलिए। यस सर। Sir. तो ओवरऑल क्या हो गया? शेप क्या हो गया? Linear. लीनियर। लीनियर प्लेन। लीनियर। परफेक्ट 180 डिग्री एंगल होगा उसमें, है कि नहीं? Yes, sir. तो ये I3- उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था बेटा? I3 plus. I3+ बनाओगे तो उसमें क्या मैंने बताया था? I2 और दूसरा वाला जो है 6 ही इलेक्ट्रॉन I+ में, तभी तो ये प्लस बना। तब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको डोनेट कर दो। तो टोटल अगर इसके अराउंड देखोगे तो लोन पेयर कितना आएगा? 2। साइड एटम कितना आएगा? 2। स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 4। स्टेरिक नंबर 4 पे ज्योमेट्री क्या आएगा? Octahedral. और शेप क्या आएगा? बेंट, है ना? Yes. बोलिए। तो आई होप कि अब आप लोग थोड़ा इसको ध्यान में रख रहे हो इस तरह की चीजें। नेक्स्ट क्या था बेटा? SO4 2. देखो सल्फेट आयन जो बना है वो H2SO4 से बना है, सल्फ्यूरिक एसिड से। 2 H+ आयन निकाल दो तो बन जाएगा सल्फेट आयन। और आपको ऐसे इतना नहीं सोचना हो तो आप सोचो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6. बोलो। 6। और एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 चाहिए ना भाई? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर 4 ऑक्सीजन है तो ऐसे 2 ऑक्सीजन जरूर रखने पड़ेंगे जिसको एक एक ही दे पाएंगे हम।
तो उसी को नेगेटिव दे दो, एक इधर से दिया और एक नेगेटिव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दो। समझ गए बात? यस। मतलब जिसका वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रहा उसको एक नेगेटिव दे दो ना, हो गया कंप्लीट। अब देखो, ये बन गया सल्फेट, और असली में H2SO4 कैसा होता है? तो ऐसा होता है। कैसे? हम ये सोच रहे हैं फटाफट, क्योंकि हमें मालूम है कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से ही जुड़ा रहेगा, तो दो तो OH रखना ही पड़ेगा। OH रखेंगे तो एक एक वैलेंसी हो जाएगा, और दो दो डबल बॉन्ड हो। ये H2SO4 है। सल्फ्यूरिक एसिड नाम है इसका। तो इसका क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर देखो यार, इसके चारों तरफ तो कोई लोन पेयर नहीं है ना बेटा, तो साइड एटम कितने हुए? 4। लोन पेयर तो 0 है, तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल। बॉन्ड ऑर्डर कोई पूछे तो डायरेक्ट बना दो यार, अब तो हम कहेंगे कि इतना नहीं सोचना है। और हर जगह -2/4, -2/4, -2/4, -2/4, और बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो सिग्मा प्लस पाई। देखो दो पाई बॉन्ड थे, एक ये और एक ये, मतलब डबल बॉन्ड वाले, ये चारों जगह घूमेंगे सब, तो यानी 2/4 वो भी बढ़ जाएगा। तो 1 + 2/4 यानी 1.5। समझ में आया बच्चों? बेटा उसी तरीके से फॉस्फेट भी है, उसी तरीके से कि एक डबल बॉन्ड O डाल दो और 3 O नेगेटिव डाल दो, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर में तो इसका भी ऐसे ही हाल है, ये भी टेट्राहेड्रल है। थोड़ा प्रैक्टिस करो ना, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो मैं एक आध जो ऑब्जर्वेशनल ट्रिक है वो मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा जल्दी। लेकिन पहला प्रैक्टिस है, वो आप नहीं करोगे तो किसी चीज का कोई बेनिफिट नहीं होगा बच्चों, ये बात समझ लेना। CO4 3 -3 था ना, तो इसलिए -3/4 लिख दिया मैंने, क्योंकि 4 जगह तो जा रहा था ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? सिग्मा प्लस पाई, तो सिग्मा तो एक ही है भाई, और पाई एक था जो 4 जगह जा रहा है, तो 1/4, 1.25। सर सिग्मा किसको देखते हैं, एक बार बता दीजिए। एक्चुअली सिग्मा कुछ और नहीं है, जो सिंगल बॉन्ड है ना, जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है। जो सिंगल बॉन्ड है वो सिर्फ सिग्मा होता है। तो अब मान लो ट्रिपल बॉन्ड हो गया तब तो बोलते हैं एक सिग्मा दो पाई। सिग्मा हमेशा एक ही रहता है, तो ये सिग्मा लिखो, या सिंपली इसको फिक्स कर लो कि ये 1 ही रहता है हमेशा, ये 1, और बाकी जो बचा हुआ एक्स्ट्रा बॉन्ड है उसको हम पाई बोल रहे हैं। समझ गए ना? यस सर। अब एक्चुअल में ये थोड़ा मॉडर्न टर्म है, सिग्मा एंड पाई, पुराने जमाने का टर्म नहीं है। पुराने जमाने में कोई सिग्मा पाई था ही नहीं, सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, ऐसी करके चीजें थी। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो हो गया शायद मेरे ख्याल से ये सब। अब आज मैं आपको एक और चीज दे रहा हूँ, थोड़ा काम आगे बढ़े आप लोग का, और सभी लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं हम डाइपोल। अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है जी, स्ट्रक्चर आप करते रहोगे और बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर बनेंगे। बहुत सारी चीजें मैं आपको देता रहूंगा, करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। ठीक है? तो अगला चीज ये है मेरा कि अब हम लोग देखने जा रहे हैं डाइपोल क्या होता है। ठीक है बेटा? तो बताइए व्हाट इज डाइपोल? डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, ये क्या होता है?
म्यू से डिनोट करते हैं, तो डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। राइट। अब बेटा डाइपोल होता क्या है, तो देखो जो डिफाइन किया गया है डाइपोल को, डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। राइट। अगर कोई आपसे पूछे डाइपोल क्या है, तो डाइपोल का मतलब अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इसी से समझ में आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है ना, सेपरेटेड थ्रू वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मतलब सिंपली ये है कि यार दोनों के बीच में दूरी बहुत कम होना चाहिए। तो अब अगर अगर एक्चुअल डाइपोल बोला जाए, जो फिजिक्स में आप एक 12th क्लास में पढ़ोगे, तो जो डाइपोल है वो यही सिस्टम है। फिर आता है कि डाइपोल मोमेंट क्या है, यही डाइपोल है। ये डाइपोल, अगर इनके बीच का लेंथ एल है तो ये डाइपोल हो गया। अब एक टर्म आता है डाइपोल मोमेंट। ये क्या है? तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? जनरली ऐसे डिफाइन करते हैं। कितना है बेटा? तो बोलते हैं एनी ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाई बाई लेंथ बिटवीन देम, क्यू इंटू एल। एनी ऑफ द चार्ज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई लेंथ, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो ये क्यू इंटू एल है। राइट। कोई भी एक चार्ज का, चाहे प्लस क्यू या माइनस क्यू, लेकिन मॉड ले लोगे तो वही आ जाएगा। तो बेसिकली क्यू इंटू एल इज द मैग्नीट्यूड। आप कहोगे सर इसका केमिस्ट्री में क्या यूज है, इसका डायरेक्शन किधर? जैसे मान लो मैं बात करूं बेटा एच एफ, तो ये बताइए हाइड्रोजन और फ्लोरीन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 2.1 2 फ्लोरीन का कितना है बेटा? 4। बताइए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं? यस सर। खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन पार्शियली अगर इसकी तरफ शिफ्ट होगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं? है कि नहीं? यस। इसका मतलब क्या है? पार्शियल, थोड़ा सा पार्शियल चार्ज। ठीक है। अब बताओ, खुद से सोचो कि क्या ये डाइपोल बना या नहीं बना? बन गया सर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका डायरेक्शन तो बोलते हैं इसमें डायरेक्शन लो टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यही है डाइपोल का डायरेक्शन। डाइपोल वेक्टर, ये वेक्टर। और इसी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो यही डेल्टा। अगर मान लो ये चार्ज क्यू में डिनोट करूं इसको, तो डेल्टा क्यू और मल्टीप्लाई बाई बॉन्ड लेंथ। समझ में आया बच्चों? तो यही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक ही डाइपोल है क्योंकि दो ही एटम थे, तो प्लस क्यू माइनस क्यू से एक ही डाइपोल बना।
मान लो अगर हम ऐसा ले लें CO2, बोलिए, तो CO2 ले ले, तो आपको दिख रहा है कि दो दो डाइपोल बन जाएगा, एक इधर माइनस क्यू, इधर भी खींचेगा तो माइनस, यहाँ एक प्लस इधर से और एक प्लस इधर से, बोलिए। तो एक डाइपोल ये इधर बन गया और एक डाइपोल ये इधर बन गया। बोलिए। तो ये बन गया बेटा म्यू, और इधर भी आ गया म्यू, अपोजिट में हो गए दोनों, तो कैंसिल हो जाएंगे ना जी। तो म्यू रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाए तो ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं नॉन पोलर, मतलब इसमें कोई पोलैरिटी नहीं रह गई। और जिसमें नॉन म्यू, पोलर लिक्विड भी ऐसे होता है। हाँ बेटा, जिसमें 0 ना हो, वो मतलब कोई ना कोई वैल्यू रखा हो, तो ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं पोलर। HF इज अ पोलर मॉलिक्यूल। CO2 कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर। समझ में आया? यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर, अगर मान लीजिए ऐसा आ गया तब, मान लीजिए सर अमोनिया टाइप में आ गया तब, या मान लीजिए SO2 आ गया तब, SO2 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे? बोलो भाई, ये SO2 है या नहीं? यस। तो SO2, क्वेश्चन पूछा जाए क्या ये पोलर है या नॉन पोलर, तो आप बोलोगे सर एक डाइपोल इधर जा रहा है, एक डाइपोल इधर जा रहा है, तो ये 180 डिग्री पे तो है नहीं। बोलो बच्चों। तो अगर इसका डाइपोल D, इसका डाइपोल D हो, तो D कैंसिल तो होगा नहीं, तो ये तो पोलर साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन ये आता है क्या लोन पेयर का भी अपना डाइपोल होता है क्या? तो हाँ बेटा, लोन पेयर का भी, क्योंकि लोन पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? नेगेटिव, थोड़ा बाहर निकला हुआ है, ये नेगेटिव है। और आप अगर पूरे एटम को देखो तो सल्फर के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन प्लस और ये नेगेटिव, तो ये बाहर की तरफ दिखा, तो इसलिए लोन पेयर का भी अपना डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसको हम एटॉमिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लोन पेयर के डाइपोल को क्या बोलते हैं? एटॉमिक एटॉमिक टाइप। डाइपोल। ये से बाहर, हमेशा लोन पेयर का डाइपोल बाहर की तरफ निकाल के रखना, रेडिली आउटवर्ड। नोट द डाइपोल on central atom due to lone pair is always readily outward, readily outward, right? ओके बच्चों, तो अब ये देखो, आप कहोगे सर तब तो तीनों कैंसिल हो गया, आंसर है नहीं बेटा, क्योंकि ये हो सकता है D हो और ये हो जाए कोई और वैल्यू, मान लो ये D1 है, ये D2 हो जाए, सेम तो हो ही नहीं सकता। तो म्यू रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब SO2 इज अ, बोलिए, पोलर। पोलर। पोलर।
molecule. SO2 is a polar molecule. समझ में आ गया? क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। तो अब अगर इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाए तो क्या आप डाइपोल का नेट रिजल्टेंट सोच के बताएंगे हमको कि क्या आएगा? तो मैं शुरू करता हूँ कुछ क्वेश्चन देना और आप सोच के बताइएगा कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ये आपके लिए होमवर्क है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, राइट? इतना पहचानना है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ क्या क्या है। तो भाई SF6, SF4, XeF6, XeF4, XeF2, ठीक है, PCl3, PCl5, CCl4, NH3। सोच के बताना। ये बेंजीन पे 2 क्लोरीन लगा दिया, ठीक है? तो इतने क्वेश्चन हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको सॉल्व करके मुझे अगले क्लास में आपको बताना है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सर ये लास्ट वाला क्या है? डाइक्लोरोबेंजीन बेटा। मतलब आप एक बेंजीन बना दो, उसके ऊपर एक क्लोरीन। ये हम आगे कल दिखाएंगे। बीच में गोला है बस। बहुत अच्छे से बनाना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिकली तो ऐसा है अरेंजमेंट। एक्चुअली हर जगह हाइड्रोजन है। ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर सही मायने में ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में घूमता रहता है रेजोनेंस की वजह से, इसलिए मैं बीच में सर्कल कर दिया हूँ, ठीक है? तो दैट्स इट एवरी